As pollution levels in Delhi NCR continue to rise, the air quality in several districts of Uttar Pradesh is also worsening. In response, the state government has begun taking proactive measures. UP Chief Secretary Manoj Kumar Singh has directed the district magistrates of 8 districts bordering NCR to closely monitor air quality through video conferencing. Additionally, the Chief Secretary highlighted the growing demand of diammonium phosphate in potato producing areas and called for special surveillance in sensitive districts regarding fertilizer distribution. He emphasized the need to prevent smuggling and black marketing. Furthermore, the Chief Secretary instructed the construction of night shelters in the districts and urged authorities to manage road traffic during foggy conditions, ensuring strict action against those causing traffic jams. सर, बदलते मौसम के साथ AQI लेवल भी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में पॉल्यूशन बोर्ड की तरफ से क्या इंतजाम है? आप लोग कैसे इस पर नियंत्रण कर रहे हैं, क्योंकि कल एक अहम बैठक भी हुई है? ठीक, जो ये सीज़न है इसमें एयर क्वालिटी ख़राब होने के ज़्यादा केसेस देखे गए हैं। इसमें सभी विभागों और सभी सेक्टर ऑफ वर्क्स, इन सभी की कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो उनको किस तरह से अनुपालन करनी है इस संबंध में सबको अवगत कराया जा चुका है। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं या फिर रोड डस्ट है या फिर जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, इनको एमिशंस जो हैं इनके नॉर्म्स के अंतर्गत रहें, उसके लिए इंस्पेक्शंस बढ़ाई गई हैं। इसके अलावा नगर निगमों द्वारा मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स, एंटी स्मॉग गन्स, वाटर स्प्रिंकलर्स इत्यादि का प्रयोग किया जा रहा है। सर, दिल्ली में AQI लेवल जो है 400 के पार हो गया, उसको देखते हुए यूपी में भी चिंता जताई गई है। NCR से सटे हुए 8 जिलों को खासतौर से एक निर्देश भी दिया गया है, जो कल मुख्य सचिव द्वारा पॉल्यूशन बोर्ड को लेटर लिखा गया, तो उसमें क्या कुछ है और इन जिलों में आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं AQI पर नियंत्रण करने की? जो 8 जिले NCR के अंतर्गत में आते हैं, उन 8 जिलों के लिए ग्रैफ 4 रेस्ट्रिक्शंस लागू किए गए हैं। जैसे कि कुछ जगह स्कूलों को बंद किए जाने का निर्णय जिलाधिकारी वहाँ के लेंगे। जो ऑफिसेज हैं उनको उनकी टाइमिंग आगे पीछे करना या ऑफलाइन काम को प्रमोट करना वहाँ के जिलाधिकारी वहाँ के AQI के हिसाब से करेंगे। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं उनको इस पीरियड में रोक दिया जाता है, और जो मॉनिटरिंग होती है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की, उसको विजिलेंस ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। तो ये सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और सभी संबंधित विभागों को जो कार्रवाई करनी है उसके बारे में एडवाइजरी भी जारी करी गई है और उनको एक्टिवेट भी किया गया है। सर, ग्रैब 4 का आपने जिक्र किया, अमूमन ये पेपर में लोग पढ़ लेते हैं लेकिन जनता को पता नहीं चल पाता कि आखिर ये है क्या ग्रैब 4। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर दीजिए पब्लिक को। एक बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टैट्यूटरी बॉडी CAQM, उसने एक प्रोटोकॉल लागू किया कि एयर क्वालिटी अगर 200 के ऊपर गई तो क्या प्रोटोकॉल लगेगा, 300 के ऊपर गई तो क्या प्रोटोकॉल लगेगा, 400 के ऊपर गई, इसी तरह 450, ये स्टेजेस हैं। तो जो 450 की AQI जब पहुंच जाती है तो ग्रैब का 4th स्टेज, जिसमें सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो लागू किए जाते हैं। उसमें अधिकतर जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनको बंद कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। जैसे कि दिल्ली के अंदर जो हैवी व्हीकल्स हैं उनकी एंट्री बंद कर दी जाती है, जो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा हैं, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को पूरे NCR में इस समय पे बंद कर दिया जाता है। इवन जो लीनियर प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बंद कर दी जाती हैं। लखनऊ की सर अगर बात करें तो लखनऊ का भी AQI लेवल जो है वो ख़राब होता जा रहा है जी। उसमें किस तरीके के अभी स्टेज पे है ग्रैब की, आपने जो बात करी? अभी हम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज पर नहीं हैं, बट जो मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स और स्प्रिंकलर्स हैं उनका प्रयोग अब प्रतिदिन किया जा रहा है यहाँ पर, और जो डेटा है वो सभी विभागों को भी भेजा जा रहा है, और निगरानी जो है कंस्ट्रक्शन साइट्स की और इंडस्ट्रीज़ की, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। बदलते मौसम के साथ वायु प्रदूषण दिल्ली को अपने चपेट में ले चुका है। अगर AQI की बात करी जाए तो दिल्ली की एयर क्वालिटी काफ़ी दूषित है, सांस लेना भी दूभर हो चुका है, 400 पार कर चुका है। इसका असर उत्तर प्रदेश में कम हो, इसको लेकर के राज्य सरकार ने कमर कस ली है, तैयारियां शुरू कर दी है। कल मुख्य सचिव के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके तमाम जगहों के मंडल आयुक्त को और उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों के लगभग DM को साथ में बैठक करी उन्होंने, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके आज जो खास तौर से NCR
एनसीआर से सटे हुए 8 ज़िले हैं वहाँ पर दिशा निर्देश दिए हैं और कहा है कि एक्यूआई पे कंट्रोल किया जाए। इस वक्त हम सेंट्रल पॉल्यूशन के नियंत्रण के ऑफिस पे हैं, मौजूद हैं, जहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी करी जा रही है। मुख्य बैठक भी हो रही है क्योंकि सचिव मनोज कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन जगहों के डीएम को एयर क्वालिटी पर पैनी नज़र रखने के लिए कहा है, जिसमें मेरठ, गाज़ियाबाद, शामली, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बागपत और गौतम बुद्ध नगर शामिल है। मंडल आयुक्त के साथ भी डीएम ने वायु प्रदूषण को लेकर के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के निर्देश का पालन करने के लिए कहा है। मुख्य सचिव ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत यदि किसी ज़िले का एक्यूआई 449 है तो वहाँ पे ग्रेड 4 का सख्ती से अनुपालन कराया जाए। 450 या 451 एक्यूआई होने का इंतज़ार ना किया जाए। बता दें आपको कि ग्रेड 4 वो है जो पॉल्यूशन की आखिरी स्थिति पर उसको लगाया जाता है। इसकी पूरी कैटेगरी बनी हुई है। एक 100 अगर मान लीजिए एयर क्वालिटी है तो उसको लेकर के भी ग्रेड 1 है, अगर 200 के पार होता है तो ग्रेड 2 है, 250 के पार होता है तो ग्रेड 3 और अगर 400 के पार होता है तो ग्रेड 4। संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश दिया है। रोजाना सड़कों की सफाई हो, सॉलिड वेस्ट उठाया जाए, पानी का छिड़काव, फॉग मशीन का उपयोग किया जाए, सभी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। गाइडलाइन के मुताबिक एक्शन का असर दिखना भी चाहिए। जिन जिलों में पराली जलने की घटनाएं सबसे ज़्यादा सामने आती हैं वहाँ के डीएम को और मंडल आयुक्त को भी खास दिशा निर्देश दिया है कि विभाग इस पर पैनी नज़र रखे, इस तरीके की स्थिति ना उत्पन्न हो सके, क्योंकि कहीं ना कहीं बढ़ते पॉल्यूशन ने राज्य सरकार की भी नींद उड़ा दी है और सबसे बड़ा खतरा उनके लिए है पॉल्यूशन, क्योंकि इससे बीमारियां फैलती हैं। एक अभी मौसम में आपको साफ एक धुंध की मोटी चादर देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से मौसम बदलता है और ख़ास तौर से दिवाली के बाद मौसम बदलता है और एयर क्वालिटी धीरे धीरे ख़राब हो जाती है। इसको लेकर के राज्य सरकार चिंतामय है। और लखनऊ की अगर बात करी जाए तो लखनऊ का एयर क्वालिटी भी 50 पार हो चुका है, जिसको देखते हुए यहाँ पर भी सख्ती से नगर निगम द्वारा स्मॉग गन से छिड़काव किया जा रहा है, जगह जगह पर साफ सफाई करी जा रही है। तो अब देखना होगा कि दिल्ली जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में ना उत्पन्न हो। इसको लेकर के जो मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके दिशा निर्देश दिए, उसका किस तरीके से उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारी पालन करते हैं और कैसे इससे बचाव करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।